हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर स्टडी चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माउंटेन्स एंड पीक्स इन इंडिया, यानी कि जितने भी पर्वत हैं और उनकी श्रृंखलाएं हैं उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे जो हमारे भारत देश में है। इसमें हम लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रखे हैं जो आपके एसएससी या रेलवे में पूछे गए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि पर्वत और श्रृंखला से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केटू सबसे ऊंची चोटी है हमारे भारत की। वैसे माउंट एवरेस्ट है बट वो नेपाल में आ जाता है, तो इसलिए केटू करेक्ट आंसर है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? काराकोरम है। हाइट कितनी है? 8611 मीटर है। आपसे देखिए मीटर भी पूछ लिया जाता है। ये जो आपका केटू है काराकोरम की हाईएस्ट पीक है। एग्जाम में देखिए पूछा भी गया है, व्हाट इज हाइट ऑफ गॉडविन ऑस्टिन केटू? गॉडविन ऑस्टिन केटू की ऊंचाई कितनी है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, अभी मैंने आपको बताया भी है, 8611 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी। पिल्पी घाट पास इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज? पिल्पी घाट दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? एसएससी सीएचएसएल 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में फिर से आने के चांसेस हैं। आपको बता दूं अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अरावली से। अरावली पूछ लिया जाएगा कौन से प्रकार का पर्वत है। अरावली सबसे पुराना पर्वत है, ये भी पूछ लिया जाता है। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, आपको अरावली करना है। इसका जान लीजिए, पिल्पी घाट पास कहाँ गुजरता है? ये राजस्थान से होते हुए गुजरता है, दिल्ली के सदन में जाकर मिलता है, और ये 560 किलोमीटर लंबा दर्रा है। साल्टोरो कंगरी पीक इज सिचुएटेड ऑन विच बॉर्डर? साल्टोरो कंगड़ी चोटी की सीमा कहां पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित है साल्टोरो कंगरी पीक। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का हाल ही में पूछा गया सवाल है। ये काराकोरम रेंज का एक हिस्सा है जिसकी हाइट है 7742 मीटर। हाइट आपको याद रखनी है, जिन बहुत ज्यादा है। जो नॉर्मल है वैसे हाइट आप कहां तक कितने पीक्स की याद करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट है जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा उनकी हाइट। विच हिल ज्वाइन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स? कौन सी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? देखिए एसएससी सीएचएसएल 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी हिल्स है ऑप्शन नंबर बी। विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदुकुश माउंटेन? हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तिरिचमेर है। एनटीपीसी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदुकुश पर्वत आपकी पाकिस्तान में पाई जाती है, तो ये भी आपका पाकिस्तान में सिचुएटेड है तिरिचमेर। इसकी हाइट कितनी है? 7690 मीटर। वैसे आपको ये हाइट याद करनी पड़ेगी क्योंकि पूछ सकता है हिंदुकुश माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए याद करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू तो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है बट वो नॉर्दर्न में है। आपका पेनिनसुलर पूछ रहा है सदर्न में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनायमुदी। एनटीपीसी 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी हाइट आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि हाइट पूछ लेगा। 8842 फीट है। कहां पर लोकेटेड है? इरनाकुलम डिस्ट्रिक्ट और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के केरला में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अनायमुदी पीक कहां पर स्थित है, तो आपको केरला लगाना है। विच हिल्स आर ऑल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन्स? किन पहाड़ियों को नीला पर्वत भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत, नाम से ही पता चल रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पहाड़ी ब्लू कलर की दिखती भी है आपको, अगर आप लोग देखेंगे तो। कहां पर स्थित है ये पूछ सकता है आप लोग को। स्टेट तो याद होना चाहिए, स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए हर पहाड़ियों की। ये वेस्टर्न घाट्स का एक हिस्सा है जो कि तमिलनाडु, नॉर्थ वेस्टर्न तमिलनाडु के पार्ट में, सदर्न कर्नाटक एंड ईस्टर्न केरला इन इंडिया। यह भारत के उत्तर पश्चिमी तमिलनाडु में, दक्षिणी कर्नाटक में और पूर्वी केरल के पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। तो आप लोग याद रखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है नीलगिरी पर्वत? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से 3 ऑप्शन ये डाल देगा, चौथा एक स्टेट डाल देगा। पूछेगा इनमें से नीलगिरी पर्वत कौन से स्टेट में नहीं पाया जाता है? 3 में पाया जाता है, आप लोग को पता हो गया है, चौथा आप लोग सही आंसर कर लेंगे। सेवरॉय हिल्स इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? सेवरॉय हिल्स किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। आरआरबी जेई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। टैगोर हिल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट?
टैगोर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये झारखंड रांची डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है टैगोर हिल्स, और ये मोराबादी हिल्स भी इसको कहते हैं। ये टैगोर हिल्स रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर ही पड़ा है। विच इज थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसको क्या बोला जाता है? 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो भी बोला जाता है, जो कि हिमालय पर्वत पर स्थित है। आपको बता दूं, ये एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 का। विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी हमारे रेंजेस हैं इंडिया में, उन सब की पीक्स आपको याद होनी चाहिए। हाईएस्ट पीक एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा धूपगढ़ है। कहाँ स्थित है? देखिए, सतपुरा रेंज आपका कहाँ से उठती है गुजरात से होते हुए, ये महाराष्ट्र के बॉर्डर होते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाकर खत्म हो जाती है। कितने राज्य कवर करती है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो स्टार्ट होती है आपका गुजरात से, एंड होती है छत्तीसगढ़ में। ज्यादातर हिस्सा कहाँ रहता है इसका? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हिस्सा इसका पाया जाता है सतपुरा रेंज का। सतपुरा और विंध्या दोनों पैरेलल रेंज है, यही स्टेट्स कवर करती हैं। विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट? ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदा घाड़ा पीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स में बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ईस्टर्न घाट्स पासेस थ्रू उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक और तेलंगाना। कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 स्टेट से होकर गुजरती है। आप लोग याद रखिएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, इन 5 राज्यों से होते हुए ईस्टर्न घाट्स इन राज्यों में पाया जाता है। तेलंगाना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ईस्टर्न घाट्स की? तो डोली गट्टा है। तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी उदायकन बेट्टा है। उड़ीसा में देवमोली। आंध्र प्रदेश सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरमाकोंडा या जिंदागाड़ा पीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपके एग्जाम में काम आएंगे। अगर पूछ लिया जाए कि ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपका क्या हो जाएगा? तेलंगाना का डोलीगट्टा, तमिलनाडु का ओडिया कन्ना बेटा, ओडिशा का देवमल्ली और आंध्र प्रदेश का अमरकोंडा या जिंदागाड़ा पीक। ये तो वैसे भी सबसे हाईएस्ट पीक है, बट ये पूछ सकता है कि सबसे हाईएस्ट पीक कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स? अब पश्चिमी घाट की बात करेंगे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्डमम हिल्स। इनको अब ये स्टेट्स इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टेट्स देख लीजिए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, केरला और तमिलनाडु, ये वेस्टर्न घाट्स हैं। कौन कौन से स्टेट? 1 2 3 4 5 6, ये 6 राज्य से होते हुए गुजरता है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, स्टेट्स आपको याद होने चाहिए। विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, ग्रुप डी ले लीजिए, बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ शिवालिक हिल्स? शिवालिक पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंगाबंग। विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, नागा हिल की पहाड़, नागालैंड की पहाड़ियां हैं ये। नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट सारामती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। कहां पर स्थित है? ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। और इंडिया में कहां पाया जाता है? नागालैंड में पाया जाता है ये पर्वत। विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ जाम्पुई हिल्स? जाम्पुई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटलिंग चिप है। कहां पर स्थित? त्रिपुरा में। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, जम्पुई हिल्स कहां पाई जाती है? जम्पुई पहाड़ियां पूछ लेगा कहां पाया जाता है, तो आपको त्रिपुरा करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर इसकी हाईएस्ट पीक भी ना याद रखिए, बट ये याद रखिए कि कौन से राज्य में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ खासी हिल्स? खासी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लुम शिलोंग है। शिलोंग कह सकते हैं, खासी हिल्स की शिलोंग है। और ये कहाँ पाई जाती है? घारो खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में पाई जाती है, सबको पता होगा। एक राज्य भी है, वो डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम की।
इन विच स्टेट अनंतगिरी हिल्स आर लोकेटेड। अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है। अनंतगिरी पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में पाई जाती हैं। अनंतगिरी हिल्स इज लोकेटेड इन विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदा देवी पीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो आप लोग को उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी याद रखनी है, नंदा देवी पीक है। ये इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक भी है और दुनिया की 23rd हाईएस्ट पीक है। इन विच स्टेट सतमाला माउंटेन रेंज इज लोकेटेड। सतमाला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। मिकिर हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में स्थित है मिकिर की पहाड़ियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिकिर की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, मिकिर पहाड़ियां असम में पाई जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर रखिएगा। अन्नामलाई हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अन्नामलाई पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है अन्नामलाई। कार्डमम हिल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कार्डमम हिल मैंने बताया था आपको वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी भी है, तो यहाँ पर आ गया है कि कहाँ स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्डमम हिल्स आपका केरल में ही स्थित है। और कार्डमम हिल्स में कार्डमम की खेती के लिए ये प्रसिद्ध है, इसलिए इसका कार्डमम नाम भी पड़ा हुआ है। कार्डमम मतलब धनिया होता है, आप लोग जान लीजिए हिंदी में। विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ तो मैंने ऑप्शन रख दिया है, अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है। तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, रुकिए मैं करेक्ट कर देता हूँ, अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक होगी, ये मिस प्रिंट हो गया है, आप लोग कर लीजिएगा सैडल पीक। क्वेश्चन में ये बोला होगा कि विच इज हाईएस्ट, सैडल पीक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो आपका सैडल पीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार में, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा इसको। रसीना हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। रायसीना पहाड़ियां किस राज्य में पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, न्यू दिल्ली में पाई जाती हैं ये पहाड़ियां, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बट किसी को आइडिया नहीं रहता था, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, रायसीना हिल्स आपकी न्यू दिल्ली में पाई जाती हैं। गिरनार हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। गिरनार पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है गिरनार की पहाड़ियां। महेंद्रगिरी पीक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, महेंद्रगिरी चोटी किस राज्य में स्थित है, महेंद्रगिरी पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, करेक्ट आंसर इज उड़ीसा में स्थित है। मैकाल हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। मैकाल की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ में। आप लोग को मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से रिवीजन कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज के सेशन में इतना ही था, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी वहां से। आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।